शहर के पुराने हिस्से में एक मोहल्ला था जो अपनी पुरसुकून हवा और मिट्टी की खुशबू की वजह से मशहूर था। यहाँ के लोग ज्यादा बड़े शहरों की तरह तेज नहीं थे, बल्कि धीमी चाल और कानूनियत में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी मोहल्ला के एक कोने में एक छोटी सी दीवार के पीछे एक घर था जहां अरहम रहता था। अरहम एक जवान, खुशमिजाज और थोड़ा सा ख्यालों में खो जाने वाला लड़का था। अरहम के साथ उसकी एक पुरानी आदत जुड़ी हुई थी। वो हर शाम अपने घर की छत पर जाकर बैठता, हवा का एहसास करता और दूर आसमान में तारे गिनने की कोशिश करता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां एक नई कहानी लिखी जानी थी जो उसे खुद भी समझ न आती। एक दिन जब बारिश की बूंदें शहर की गलियों को भीग रही थी, अरहम ने छत से देखा कि सामने वाले घर की बालकनी में एक लड़की खड़ी है। उसका नाम सहरिश था। लंबी जुल्फें, हल्की मुस्कान और आंखों में ऐसी गहराई के जैसे समंदर चुप हो। अरहम उस वक्त समझ गया कि उसकी शाम के लम्हे अब सिर्फ तारे गिनने में नहीं गुजरेंगे। उसने धीरे धीरे ध्यान देना शुरू किया। कब सहरिश बालकनी पर आती, कब मुस्कुराती, कब उदास होती। और फिर एक दिन जब बारिश रुक चुकी थी, अरहम ने हिम्मत करके अपनी छत से आवाज लगाई, बारिश तुम्हें भी पसंद है? सहरिश पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुराई और सिर्फ एक लफ्ज कहा, पसंद तू है, लेकिन तुम्हें कैसी पसंद है, खुशी वाली या उदासी वाली? यह पहला सवाल था जिसने दोनों के दरमियान एक राब्ता बना दिया। अरहम और सहरिश धीरे धीरे रोज बात करने लगे, कभी गलियों में, कभी छत पर और कभी फोन पर। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों अपने राज, खुशी और गम एक दूसरे के साथ बांटने लगे। सहरिश को पेंटिंग का शौक था और अरहम को कहानी लिखने का। दोनों अक्सर एक दूसरे को अपने सपने सुनाते और फिर सोचते कि शायद जिंदगी वाकई इतनी मुश्किल नहीं है। मगर इस दोस्ती में एक अजीब सा जज्बा था। दोनों के दिल कह रहे थे कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है। अरहम रातों को डायरी में लिखता, जो तू है सुंग, जो तू है तो फिर और कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन मोहब्बत का सफर हमेशा आसान नहीं होता। सहरिश का घराना कफी खानदानी और सख्त मिजाज था। उसके वलीद चाहते थे कि सहरिश की शादी उनके दोस्त के बेटे से हो। जब सहरिश ने इनकार किया तो घर में बहुत तनाव बढ़ गया। अरहम ये सब देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि शायद उनका रिश्ता अधूरा रह जाएगा। मगर सहरिश ने एक रात अरहम से कहा, तुम बस मेरा साथ देना, अगर तुम मेरे संग हो तो मुझे किसी से डर नहीं। ये लफ्ज अरहम के लिए नई हिम्मत बन गए। वक्त गुजारता गया और सहरिश के घर वालों ने दबाव और बढ़ा दिया। सहरिश को मजबूर किया गया कि वो अपनी मर्जी को छोड़कर घर के फैसले मान ले। उस वक्त अरहम समझ गया कि असली मोहब्बत सिर्फ मुस्कान और खुशी में नहीं, बल्कि दुख और मुश्किल में भी अपना रंग दिखाती है। अरहम ने सहरिश के लिए अपना करियर तक रिस्क में डाल दिया। उसने मोहल्ला छोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन सहरिश ने कहा, नहीं अरहम, भागना हल नहीं होता, हमें लड़ना होगा। और फिर दोनों ने अपने वालिदैन के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पहले तो सब ने मना कर दिया, मगर धीरे धीरे अरहम की वफादारी और सहरिश की जिद ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। महीनों के तनाव और बहसों के बाद सहरिश के घर वालों ने हार मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों इतना चाहते हो तो फिर हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए। शादी के दिन जब सहरिश अरहम के पास आई, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जो तू है सुंग, जो तू है तो सब मुमकिन है। अरहम ने उस वक्त समझ लिया कि जिंदगी की असली रोशनी वही होती है जो अपने साथी के साथ बांटी जाए। और उन दोनों की कहानी मोहब्बत, हौसले और सच्चाई की मिसाल बन गई। मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं होता, बल्कि हर रुकावट के सामने खड़े रहकर एक दूसरे को संभलना होता है। और जब कोई कहता है सुंग जो तू है, तो इसका मतलब होता है कि दुनिया का हर दुख आसान और हर खुशी बेपाना हो जाती है।